वंदे मातरम। आप देख रहे हैं ऐसा लाइव भारत, मैं भारत का नया मीडिया, मेरे यानी शीतल राजपूत के साथ। अमेरिका की राजनीति इन दिनों गर्म है। इसी साल नवंबर में अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव होने हैं और पिछले दिनों जो पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ जिसमें वो बाल बाल बचे, उसके बाद पूरी दुनिया की नजर अमेरिका के इस चुनाव पर है, राष्ट्रपति के चुनाव पर। मेरे साथ इस वक्त सीधे वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस से जुड़ गए हैं रघुबीर गोयल, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनका खुद का अखबार वो वहां चलाते हैं और पिछले कई साल से वो व्हाइट हाउस से अमेरिकी राजनीति पर रिपोर्ट करते हैं, उसका कवरेज करते हैं। इनफैक्ट मैं तो ये कहना चाहूंगी कि शायद वो इकलौते भारतीय हैं जो मेरे ख्याल से जिन्होंने बिल क्लिंटन से लेकर जॉर्ज डब्ल्यू बुश से लेकर बराक ओबामा से लेकर जो बाइडेन जो भी मौजूदा राष्ट्रपति और अब आने वाले, और बीच में डोनाल्ड ट्रंप भी, तो उन सबको कवर किया है। व्हाइट हाउस से लगातार वो कवरेज करते हैं और इस वक्त हमारे साथ सीधे व्हाइट हाउस से जुड़े हैं रघुबीर गोयल। रघुबीर जी, बहुत स्वागत है आपका ऐसा लाइव भारत में। कैसे हैं आप? बहुत समय बाद, सालों धन्यवाद। बाद आपसे मेरी मुलाकात हो रही है इस तरह से। और अमेरिका की राजनीति बहुत ज्यादा गर्म हो गई है। इनफैक्ट कहा तो ये जा रहा है कि राष्ट्रपति की जंग अब खूनी हो गई है, जो डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ उसके बाद। क्या चल रहा है वहां पर? शीतल जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड सॉरी फॉर आपको इंतजार करवाया, आपको जगा के रखा सारी रात, क्योंकि कोई हमारी यहाँ बात नहीं। मजबूरी थोड़ी, क्योंकि एक तो रिपब्लिकन कन्वेंशन चल रही है मिलवाकी विस्कॉन्सिन में, और दूसरा फिर हम्म। हम पेंटागन में थे, फिर आए हम स्टेट डिपार्टमेंट में, वहाँ भी हमने सवाल हम्म। किया स्टेट डिपार्टमेंट में, और फिर अभी हम हम्म। व्हाइट हाउस में आए। तो यहाँ पे अभी जो आपने कहा जो हमला हुआ था फॉर्मर हम्म। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप या पूर्व प्रेसिडेंट के ऊपर जो हमला हुआ ड्यूरिंग उनकी रैली के ऊपर, जो कि बटलर पेंसिल्वेनिया में एक शहर है, वहाँ पे उनकी रैली थी। और बेसिकली हम्म। ऑफ कोर्स ऑल दीज पीपल दे गो देयर, क्योंकि उनके अपने जो वोटर्स हैं वो हैं वहाँ रिपब्लिकन काउंटी जो है, और वहाँ पे काफ़ी बड़ी तकड़ी सिक्योरिटी थी, बट फिर भी सिक्योरिटी लैप्स हुआ, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एफबीआई जो कि हमारे सीबीआई है, और जस्टिस डिपार्टमेंट, और व्हाइट हाउस, और प्लस कैपिटल हिल से भी सभी सभी चारों तरफ से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हम्म। और प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा, उन्होंने कंडेम किया, उन्होंने कहा कि ऐसी जो राजनीति है हमारे देश में नहीं चल सकती, और मैं फुली कंडेम करता हूं। और उन्होंने अपने व्हाइट हाउस में आके अपनी जो ट्रिप थी उनकी उसको कैंसिल किया, और आधे में हम्म। किया, फिर व्हाइट हाउस में आके उन्होंने फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप को फ़ोन भी किया और उनको दिलासा दिलाई कि हम तुम्हारे साथ है, पूरा देश तुम्हारे साथ है, और हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे कि जो कुछ हुआ आपके साथ, और उसमें हमारी पूरी सहानुभूति है। और उसमें जी। एक नागरिक की जान चलेगी, दो उनको वो इंजर्ड हुए, बट वो जो दो इंजर्ड हैं वो घर में वापस आ गए हैं। और जो जिनकी जान चली गई उनके लिए सहानुभूति पूरी दुनिया से, पूरे अमेरिका से आ रही है, और फॉर्मर प्रेसिडेंट हम्म। ट्रंप ने ही बोला है, और उनके सभी सहयोगी जो वहाँ मिलवाकी में जो उनकी कन्वेंशन चल रही है उसमें भी उन्होंने बोला सब कुछ, कि हमारी सहानुभूति उनके साथ, जो उन्होंने वो अमर हो गए, उन्होंने अपनी जान दी वहाँ पे रैली में हम्म। आके, जो ट्रंप साहब के पीछे या साइड में खड़े थे। जी, बिल्कुल रघुवीर, बहुत सारे अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव आपने देखे हैं, कवर किए हैं, और हम सब ने भी, जब से मैं मीडिया में वो देख रही हूँ। लेकिन पूरी दुनिया की नजर होती है, क्यूरियोसिटी होती है, क्योंकि दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का चुनाव होता है ये। लेकिन इस बार जो घटनाएं हो रही हैं व्हाइट हाउस की रेस में, इनफैक्ट आपके पीछे व्हाइट हाउस है, हम देख पा रहे हैं, आप व्हाइट हाउस के सामने ही खड़े हैं। तो व्हाइट हाउस की रेस में इस बार जो घटनाएं हो रही हैं, क्या कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ इनसिक्योरिटी, पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी वहां पर है? इतनी ज्यादा राजनीतिक जंग जो है वो एक घमासान में तब्दील हो गई है कि डोनाल्ड ट्रंप को इतना बड़ा हमला झेलना पड़ा, उनका कान लहूलुहान था, हमने सबने वो तस्वीर देखी। तो बहुत ज्यादा गंभीर मामला हो गया है इस बार व्हाइट हाउस की रेस का। शीतल जी, जैसे भारत में इलेक्शन हुआ मोदी जी का, वहाँ भी ये सब कुछ चल रहा था कि ये जो इलेक्शन है मोदी जी का, बीजेपी का या एनडीए का, वो बहुत अहम इलेक्शन है, क्योंकि हम्म। सारी ताकतें वहाँ पे लग गई थी उनके खिलाफ, हम्म। बाहर से भी और अंदर से भी।
यहीं पे यहाँ भी यही चल रहा है, यहाँ भी यही हो रहा है, क्योंकि 5 नवंबर ट्यूसडे को यहाँ पे इलेक्शन है। और बाय द वे सारे इलेक्शन अमेरिका में मंगलवार को ही होते हैं। और राष्ट्रपति का इलेक्शन जो है पहला मंगलवार जो आता है नवंबर में, उसमें होता है। और अब की बार ये 5 नवंबर को ट्यूसडे है, मंगलवार है, उस दिन इलेक्शन होगा। इनके खिलाफ काफ़ी कुछ चलता रहा है पिछले 6 महीने से, पिछले 1 साल से। जब से वो हमला हुआ था कैपिटल हिल के ऊपर, पार्लियामेंट, अमेरिका की पार्लियामेंट के ऊपर, वी कॉल कांग्रेस, 6 जुलाई 21 को। और 6 जुलाई को हमला हुआ और 21 को नया प्रेसिडेंट बनना था अमेरिका का। और उन्होंने सबने कहा कि इसमें हाथ जो है वो फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का है। बट सारे सब केस देखते हुए, सब कुछ करते हुए, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि उनका कोई हाथ नहीं था। और प्लस उनको इम्यूनिटी है, मतलब वो इससे बरी है, क्योंकि वो उस वक्त राष्ट्रपति थे। जो भी अमेरिका का राष्ट्रपति होता है ऑफिशियली, उसको आप जेल में नहीं डाल सकते, उनके ऊपर कोई भी कलंक नहीं आ सकता, उनके ऊपर कोई भी आप केस नहीं चला सकते जब तक वो राष्ट्रपति हैं। लेकिन राष्ट्रपति होने के बाद जब वो अपना सिटीजन बन जाता है, कॉमन सिटीजन, उसके ऊपर केस चल सकता है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर चला। बट इन्होंने कहा कि वो इम्यूनिटी थी उनके पास, वो उस वक्त वो राष्ट्रपति थे और वो एक आम नागरिक नहीं थे। बट इन्होंने सबने बोला कि नहीं, एक के बाद एक उनके खिलाफ कम से कम 20, 30, 40 केस बना दिए उन्होंने, अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्टेटों में। मोस्टली वो डेमोक्रेटिक स्टेट जो थी उनमें, जॉर्जिया में केस चलाया कि वो जो फ्रॉड का बोला, जो डोनाल्ड ट्रंप ने कि फ्रॉड हुआ उनके साथ, वो भी गलत था। फिर वहाँ के जो इलेक्शन कमीशन थे, इलेक्शन ऑफिसर थे, उनके खिलाफ भी उन्होंने कुछ गलत बोला। जज की बेटी के खिलाफ गलत बोला, जज के खिलाफ गलत बोला। फिर इनके खिलाफ केस चले न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क सिटी में कुछ पुराने लड़कियों के केस चले कि ये लड़कियों के साथ इन्होंने कुछ किया, किसी स्टोर के बाथरूम में कुछ किया, ये हुआ वो हुआ उन लड़कियों के साथ। उन्होंने बोला कि नहीं, उनका कुछ नहीं हुआ। फिर क्या है कि न्यूयॉर्क स्टेट भी जो है डेमोक्रेटिक स्टेट है, और वहाँ की जूरी ने उनको कन्विक्ट कर दिया। अमेरिका की पहले बार किसी राष्ट्रपति को कन्विक्ट किया वहाँ यहाँ के कोर्ट ने या जूरी ने। लेकिन क्योंकि उन्होंने कहा ये भी एक सियासी मसला है, सियासी की वजह से, पॉलिटिक्स की वजह से उनके ऊपर ये सब केस चल रहे हैं, जो कि सिर्फ डेमोक्रेटिक स्टेटों में है। और उनके यूएस अटॉर्नी फॉर द ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क, उन्होंने भी केस चलाया इनके ऊपर और इनको कन्विक्ट कर दिया जूरी ने। उसके बाद करते करते जज था, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि जो जज की सेक्रेटरी है, वो अमेरिका के मोस्ट पावरफुल सेनेटर जो है, सेनेटर शूमर, उनकी एक जान पहचान वाली उनकी एक सेक्रेटरी है, वो जानती है। और वो सारे एक दूसरे को फीड करते हैं, एक दूसरे को, इनके खिलाफ वहाँ जज को। और डोनाल्ड ट्रंप ने फिर, उनका मुंह ऐसा है, वो कुछ भी बोल देते हैं, बिना सोचे समझे। कुछ बार, कई बार वो सब कुछ बोल देते हैं। बट वो सोचते हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और ही इज ए पैट्रियट लाइक मोदी जी इन इंडिया के पैट्रियट। और वो तो केयर करते हैं रघुवीर, क्या ऐसी कोशिश है कि डोनाल्ड ट्रंप, आप जो बात कह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो टारगेट किए जा रहे हैं? और क्या ये जो उनके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है, इसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है या बढ़ेगी? पॉपुलैरिटी का अगर देखें, जो बाइडेन उनके सामने है 5 नवंबर के चुनाव में, इधर डोनाल्ड ट्रंप जो एक असैसिनेशन का अटेम्प्ट झेल चुके हैं। तो पॉपुलैरिटी अगर देखें तो इस घटना के बाद में क्या सिचुएशन है, क्या स्थिति है अमेरिका के अंदर? शीतल जी, एक तो जो उनके खिलाफ सारे केस थे, कन्विक्ट हुए, सब कुछ हुए, जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया हम्म, लास्ट वीक, 10 दिन पहले, सुप्रीम कोर्ट के छुट्टी होने से पहले उन्होंने इनका फैसला दिया। उस फैसले से डोनाल्ड ट्रंप जो है आज़ाद हो गए सारे केसों से। उनके ऊपर कोई केस नहीं चल सकता जब तक वो कैंडिडेट हैं, जब तक इलेक्शन होगा उनके ऊपर कोई केस नहीं चलेगा। और सारी ज्यूरी के केस, सारे न्यूयॉर्क के केस, सब जगह उनके ऊपर जो ताले लगे हुए थे, वो ताले खुल गए हैं, उनके हक में हो गया, उनके लिए। और यहाँ की हम्म, पॉलिटिक्स इतनी बदल गई उसके बाद, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला आया उसके उसके बाद में इतनी बदल गई कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी उनको कंग्रेचुलेट किया और सब ने बोला कि अब इनका केस नहीं चल सकता। नाउ जब वो हमला हुआ, ये डोनाल्ड ट्रंप पहले से बोल रहे थे कि उनके पास जो है, उनके खिलाफ सब कुछ सियासी हो रहा है, जो है वो हम्म, पॉलिटिक्स है, सब कुछ उनके खिलाफ सब हम्म, कुछ हो रहा है। बट उनको ये यकीन था कि सुप्रीम कोर्ट में उनको जो है राहत मिलेगी।
और कुछ लोगों ने बोला सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि कुछ रिपब्लिकन जो है जस्टिसेस हैं, जो रिपब्लिकन जो प्रेसिडेंट्स हैं, उन्होंने उनको अपॉइंट किया है। बट एनीवे, इसके बाद उनके पास जो हमला हुआ, जो गए वहाँ, उन्होंने बोला कि वो अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं, अमेरिका के लिए कुछ कर रहे हैं, अमेरिकन लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं। जब वो पहले प्रेसिडेंट थे 4 साल, उन्होंने बहुत कुछ किया। जैसे बॉर्डर की प्रॉब्लम है, इलीगल इमिग्रेशन की प्रॉब्लम है बिटवीन यूएस हम्म। एंड मैक्सिको बॉर्डर पे। और वो उनके ऊपर जो हमला हुआ, वहाँ पे सिक्योरिटी इतनी टाइट थी, फिर भी वो जो गन मैन है, वो उनके नज़दीक में 400 फुट के नज़दीक में एक छत है, वहाँ की एक ग्लास कंपनी है, उसकी छत पे वो चढ़ गया। और कुछ लोगों ने वीडियो लेके, फोटो लेके भी अलर्ट किया पुलिस वालों को और सीक्रेट सर्विस को, सबको। फिर भी उन्होंने उसको कुछ ध्यान में नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि ये तो वैसे ही एक लड़का है, इनफैक्ट 20 साल का रिपोर्ट्स, लड़का है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स मैंने भी ये पढ़ी कि जिस फ्लोर पे वो था उसके नीचे उस फ्लोर पे स्नाइपर्स थे, सुरक्षा बल थे। हाँ, बिल्कुल। और उन्होंने हम्म। सोचा कि ये तो 20 साल का छोटा लड़का है और ट्रम्प की रैली में आया, दैट मीन्स वो रिपब्लिकन ही होगा, इनका ही अपना आदमी होगा, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने कोई सीरियसली नहीं लिया। बट फिर काफ़ी लोगों ने वीडियो फ़ोन लेके उनको अलर्ट किया और उसने गोली चलाई। वो 6 से 7 गोलियाँ चली है, जो कि एक या गोली जो है डोनाल्ड ट्रंप के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट, उनके कान को लगते हुए, कान में से, कान के थ्रू और बाहर निकली, वहाँ से गई कान के थ्रू, और उनका कान इंजर्ड हुआ। उन्होंने ऐसे करके, आपने देखा होगा, ऐसे करके किया और हाँ, ऐसे अभी जैसे भी कोई। उनके कान पे हाँ, पट्टी बंधी हुई थी, ये जो रिपब्लिकन कन्वेंशन में बट भी वो कान पे बट पट्टी लोगों को बांधी। ऐसे लगा कि उन्होंने कान को ऐसे किया जैसे जैसे कोई मक्खी या मच्छर हो उसको हटाने के लिए। बट उन्होंने ऐसे करके, उनके हाथ पे खून लगा था और हम्म। ना कान पे खून लगा था। और फिर उन लोगों ने जो सीक्रेट सर्विस के लोग हैं, एजेंट हैं, उन्होंने उनको सब कुछ सब फट करके नीचे गिरा दिया। वो नीचे बैठ के नीचे चले गए। और जो गोलियां चली बाद में, उनमें से एक वहाँ जो सिटीजन था उनको लगी, उनकी डेथ हो गई, सो सॉरी टू से। और 2 इंजर्ड हुए, बट वो सब ठीक ठाक हैं। और हम्म। फिर एकदम करके ट्रम्प जी को, डोनाल्ड ट्रम्प को, वो सीक्रेट सर्विस जो है हॉस्पिटल ले गई। उसके बाद शाम को ही, उसके बाद 2-3 घंटे के बाद ही वो ठीक ठाक थे। उनको एक आपने देखा होगा पट्टी बांधी कान के ऊपर, जो कि हम्म। थोड़ा सा 3 इंच का उनके लिए रास्ता छोड़ा, ताकि वो सुन सकें और बोल सकें। और अभी वो ठीक ठाक है। और एक फिर भी उन्होंने ये बोला कि कंटिन्यू फाइटिंग। वो गोली लगने के बाद भी उन्होंने ऊपर अपने हाथ उठाए और एग्जैक्टली, सबने वो देखा फिस्ट वीडियो में। वाला वो हाँ, एक्सप्रेशन हम सबने देखा। हाँ, कीप फाइटिंग मीन्स कि मैं अभी भी कंटिन्यू करूँगा फाइट करने के लिए। उन्होंने एक वाइस प्रेसिडेंट को चुना, जो कि लोग सोच रहे थे निक्की निक्की सिंह या निक्की हैली होगी, बट समहाउ वो नहीं हो पाई। उन्होंने चुना एक सेनेटर, पहले टर्म में सेनेटर आए हैं, उन्होंने सिर्फ 2 या 3 साल ही वो सेनेटर थे, जेडी वेंस। जेडी वेंस, जस्ट लाइक 39 ईयर ओल्ड जेडी वेंस, जस्ट लाइक President Obama was 39 year old when he became the president of the एग्जैक्टली United रघुवीर जी, States मैं government. इसी बात पर आ रही थी कि जेडी वैंस जो है वो वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होंगे, हैं अब रिपब्लिकन के, डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं। तो ये जेडी वैंस जो है, इनका भी एक इंडिया कनेक्शन है। उनकी पत्नी के बारे में मैं पढ़ रही उनकी थी। वाइफ, हाँ जी, हम्म। उनकी वाइफ है उषा, वो साउथ हम्म। की हैं। और उन्होंने अपने हस्बैंड और सेकंड, मतलब वाइस प्रेसिडेंट को पूरी दुनिया के सामने रात को इंट्रोड्यूस किया कि एज माय हस्बैंड, आई एम हिज वाइफ एंड जेडी वेंस, आई एम ए डॉटर ऑफ इमिग्रेंट्स फ्रॉम इंडिया। उन्होंने ये हम्म। ऐसे अपने आप को बोला। और फिर तो जेडी एक वेंस तरह को से अपने हस्बैंड दिलचस्प को। ये है, रघुवीर जी की, चाहे डेमोक्रेट जो बाइडेन हो या रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप, दोनों के जो वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, उधर कमला हैरिस जो मौजूदा वाइस प्रेसिडेंट है, और कमला इधर हैरिस, वो भी जेडी साउथ की वांस इनकी कनेक्शन है, हाँ जी। पत्नी इंडियन अमेरिकन है। दोनों वाइस प्रेसिडेंट्स का इंडिया, सॉलिड इंडिया कनेक्शन है। इंडियन कम्युनिटी इस चुनाव को, भारतीय समुदाय कैसे देख रही है? आप खुद भारतीय है, इंडियन अमेरिकन है, और पिछले कई सालों से अमेरिका में है, व्हाइट हाउस देखते हैं। तो भारतीय समुदाय इस चुनाव को कैसे देख रहा है, जो बाइडेन वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप? इनफैक्ट जो बाइडेन को लेके तो बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी सुनने को आ रहा है। उनके अपने सपोर्टर्स जो है, जैसे जॉर्ज क्लूनी का मैं पढ़ रही थी, जो हॉलीवुड एक्टर है और बहुत मेजर सपोर्टर रहे हैं वो जो बाइडेन के। ये भी कहा जा रहा था कि जो बाइडेन जो है वो अब उनकी उम्र हो गई है, और वो बहुत जैसे अभी हाल में उन्होंने जेलेंस्की को इंट्रोड्यूस कर दिया एज पुतिन, मतलब नेटो बहुत ही। में।
हाँ, 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 नेटो समिट में। एग्ज़ैक्टली। तो उनकी उम्र में मतलब वो थोड़ा-सा उनकी समझ-बूझ को वो भी लोग सवाल कर रहे हैं कि वो क्या लीड कर पाएँगे देश को कि नहीं। तो किस तरह का की चर्चाएँ हैं इसे लेकर? शीतल जी, क्या है कि प्रेसिडेंट बाइडेन को नेवाडा, जो लास वेगस है, वहाँ पे उनकी रैली थी, स्पीच थी, वो हुँ, उन्होंने कैंसिल करके और वापस आए क्योंकि उनको कोविड हो गया अभी प्रेसिडेंट बाइडेन को। हाँ। एंड हुँ, वो अपने घर में जो डेलावेयर है, अपना घर जो उनका है प्रेसिडेंट बाइडेन का, वो वहाँ पे अभी आराम कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम वहाँ हुँ, मीटिंग भी चल रही है उनकी, और कुछ जो डेमोक्रेट्स हैं, जो सेनेटर्स हैं, रिपब्लिकन आई मीन जो डेमोक्रेट्स जो सेनेटर्स हैं या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या कांग्रेसमैन हैं, वो सब कह रहे हैं कि उनको प्रेसिडेंट बाइडेन के कि वो छोड़ दें, हुँ, क्योंकि वो ये कह रहे हैं अगर प्रेसिडेंट बाइडेन खड़े रहे इलेक्शन में 5 नवंबर को इस साल में फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सामने, वो हार हुँ, जाएंगे। मतलब जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो हार जाएगी। वो हुँ, प्रेसिडेंट बाइडेन के होते हुए ये पार्टी इलेक्शन नहीं जीत सकती। लेकिन सवाल ये है, वो ये कहते हैं मैं आखिरी दम तक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हूँगा, प्रेसिडेंट के लिए सेकंड टर्म के लिए खड़ा हूँगा, क्योंकि हमने बहुत काम किए हैं यहाँ पे, इकानमी है या काफ़ी काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है उनकी कि उन्होंने जो काम किया अमेरिका के लिए। और हुँ, जो स्टूडेंट लोन्स हैं और बॉर्डर को भी उन्होंने सील कर दिया है, और वो अब नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बीच में छोड़ने का मतलब है कि फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट चुने जाएंगे। और उसके हुँ, अलावा उन्होंने अपनी पार्टी को भी कोशिश किया है कि उनको ये लगता है कि मेरे ऊपर, मतलब उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है लेफ्ट विंग से, राइट विंग से, हर तरह से। लेकिन कुछ लोग जो हैं, जैसे मेरीलैंड का जो गवर्नर है वेस्टमोर, हुँ, हुँ, उनकी जो उनकी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो अरुणा मिलर है, वो भी इंडियन है, हुँ, डायरेक्ट हुँ, इंडियन। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ मेरी स्टेट ऑफ मेरीलैंड इज अरुणा मिलर। एंड कम्युनिटी की बहुत बड़ी फैन है, बहुत बड़ी सपोर्टर है हमारी कम्युनिटी की, हमें अच्छी तरह जानती हैं वो। उन्होंने हुँ, कहा है कि नहीं, प्रेसिडेंट बाइडेन जो है वो हमारा लीडर है, क्योंकि वो भी डेमोक्रेट है जो गवर्नर है मेरीलैंड हुँ, का। उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारा लीडर है और यही लीडर रहेगा, हम इसको ही सपोर्ट करेंगे। बट दूसरी तरफ से काफ़ी लोगों की ये आ रही है मीटिंग में कि मीटिंग के ऊपर मीटिंग चल रही है अभी भी, वो कहते हैं इनको अच्छा। छोड़ देना चाहिए। कुछ रिपोर्ट्स ये आई हैं शीतल जी, अभी अभी थोड़ी देर पहले हुँ, ही, कि प्रेसिडेंट बाइडेन की मीटिंग्स चल रही है, इमरजेंसी मीटिंग्स। और कुछ हुँ, हुँ, लोगों की वो कह रहे हैं कि इस वीकेंड तक उनको छोड़ देना चाहिए और किसी और के हाथ में कमांड देनी चाहिए कि 5 नवंबर इलेक्शन के लिए, जो कि वो फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को बीट और कर अगर सके वो और उनको हरा छोड़ते सके। हैं, क्योंकि वो छोड़ने को राज़ी नहीं है, अगर वो छोड़ते हैं, मान लीजिए क्योंकि अब उनको कोविड भी हो गया है, प्रेशर है चारों तरफ से, उम्र हो गई है, तो कौन उनकी रिप्लेसमेंट होगा? क्या कमला हैरिस होंगी या कौन? देखो ये ऐसा है शीतल जी, नंबर वन तो वो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है ऐसा ऐसा करने है डायरेक्ट डिफीट हो गई डेमोक्रेटिक पार्टी हुँ, की और उनकी उनकी। वो तो हुँ, एक ऐसा है कि एक सिल्वर स्पून की तरह से, एक राहुल गांधी सिल्वर स्पून की तरह से आते हैं एक अमीर फैमिली से, तो उनको कोई फायदा नहीं है कुछ सीखने का, या उनको कोई कुछ नहीं बोल सकता। अभी वही हुँ, स्टोरी है कि अगर प्रेसिडेंट बाइडेन छोड़ देते हैं, तो डायरेक्ट जो गोल्डन स्पून है ना, वो डोनाल्ड ट्रंप के मुंह में आ जाएगा और वो ऑटोमेटिकली इलेक्शन जीत जाएंगे। लेकिन ओके। कुछ लोग ये बोलते हैं कि जब प्रेसिडेंट बाइडेन को नॉमिनेट किया था पार्टी ने, नॉमिनेट हुँ, किया उनको, ये हमारे लीडर हैं, and he won the election all over the US everywhere to be the leader of the Democratic Party to हुँ, stand against Donald Trump on November 5th of this year। ठीक है, हुँ, जुलाई या अगस्त में शिकागो में, जो स्टेट ऑफ इलिनॉइस है शिकागो, जहाँ से प्रेसिडेंट ओबामा आए हैं, वहाँ हुँ, डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन भी चलेगी। और वहाँ वो कह रहे हैं कि अगर ये प्रेसिडेंट बाइडेन यहाँ अभी नहीं छोड़ेंगे कन्वेंशन से पहले, फिर उनके जो डेलीगेट्स है वहाँ उनको वहाँ पे नहीं चुनेंगे, उनको ज़्यादा वोट नहीं मिलेंगे। अब सवाल आया, इनके कौन होगा, इनकी हाँ, कमांड कौन संभालेगा। अभी अभी हम अगर वो देखिए, हट जाते जुलाई तो हैं चला या गया, उनको हटा देते हैं 4 महीने हैं जो सिर्फ इलेक्शन को, जुलाई भी जाने वाला है। हुँ, जो वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस है, बाई लॉ वो ऑटोमेटिकली ओके, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बन सकती है, बनेगी, ओके। हुँ, हुँ, जब वो वहां जाएंगी, वहां अपने कन्वेंशन में।
लेकिन कन्वेंशन में वो किसी को भी चुन सकते हैं। जो डेलीगेट्स होते हैं 272 डेलीगेट जो किसी को वोट दे सकते हैं। एक सुनने में ये आया कि प्रेसिडेंट ओबामा की जो वाइफ है मिशेल ओबामा, वो भी मिशेल। काफी चर्चा में थी। तो 2 औरतें भी हो सकती है, 2 लेडीज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द यूएस हिस्ट्री रनिंग इधर फॉर कमला द हैरिस या मिशेल ओबामा। right. Well, Kamala Harris might take the lead as the president, and vice president maybe Michelle Obama, and then 2 ladies because she might get the black votes in the US because they are That very sounds important. really really interesting. That sounds really interesting. Although आप ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो पॉपुलैरिटी में काफी आगे निकल चुके हैं और खास तौर से असैसिनेशन बिड के बाद सिंपैथी जो है लोगों की काफी उनके साथ है। इंडियन कम्युनिटी कैसे इस इलेक्शन को देख रही है? अमेरिका में एक अच्छी खासी रॉबस्ट इंडियन कम्युनिटी है जिनकी अच्छी दखल अंदाजी अभी हम देख भी रहे हैं कि वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स के इंडिया कनेक्शन है दोनों तरफ के। तो इंडियन कम्युनिटी कैसे देख रही है इस बार के चुनाव? शीतल जी, ऐसा है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो मेरा लास्ट नेम है वो है यूएस इंडिया रिलेशंस, जो मेरा फैमिली नेम है वो है माई इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी, और मेरा नाम है राघुबीर गोयल। ये हमेशा ये कहता हूँ कि आई स्टैंड फॉर द यूएस इंडिया रिलेशंस एंड फॉर माई कम्युनिटी हियर इन द यूएस एंड अराउंड द ग्लोब। हमारी कम्युनिटी क्या है कि ये रिपब्लिकन पार्टी, शीतल जी, क्या है, पीपल हैव टू अंडरस्टैंड, जैसे भारत में बीजेपी है वैसे ही रिपब्लिकन पार्टी है अमेरिका में, और राइट जो विंग। यहाँ की डेमोक्रेटिक पार्टी है वो इंडिया में वो है कांग्रेस पार्टी। रिपब्लिकन पार्टी दे स्टैंड फॉर द कंट्री, कि देश में सबसे ज्यादा मजबूती जो है यहाँ पे मिलिट्री की होनी चाहिए। मिलिट्री मस्ट बी स्ट्रॉन्ग टू फाइट अगेंस्ट इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स। उसके अलावा ये जो रिपब्लिकन पार्टी है, जैसे हमारी वहाँ बीजेपी है, वो कहते हैं काम करो और पैसा कमाओ और ईमानदारी से काम करो, और इलीगल तरीके से अमेरिका में नहीं आओ, लीगल तरीके से आओ। जैसे डोनाल्ड ट्रम्प बोलते हैं लीगल तरीके से आओ, लीगल तरीके से काम करो, लीगल तरीके से रहो, इलीगल तरीके से नहीं। और ये कहते हैं हम पैट्रियटिज्म, मतलब हमारा देश पहले आता है, फिर बाद में जाके दूसरे लोग अमेरिका आते हैं फर्स्ट। या हमारी कम्युनिटी आती है। तो हमारी जो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है, और दूसरा जो रिपब्लिकन पार्टी है, दे आर फॉर द बिजनेस कम्युनिटी, बिजनेस पीपल। जो हमारे इंडियन अमेरिकन एग्जैक्टली। कम्युनिटी है वो बिजनेस माइंडेड जो है वो रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट करते हैं। जो दूसरे जो हैं वो फिर बाइडन, प्रेसिडेंट बाइडन या उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ कम्युनिटी जो है इधर वे है। बट नाउ जो देखिए, अमेरिका में हमेशा शीतल जी 5 स्टेटें राष्ट्रपति बनाती हैं। 5 में से आखिर में 3 रह जाते हैं, 3 में से 2, फिर 1 स्टेट रह जाती है। उनमें क्या है, पेंसिल्वेनिया, फ्लोरिडा, मिशिगन, और उसके अलावा वो जॉर्जिया है। तो 5 स्टेटों में से अभी जो बैटल स्टेट है वो है पेंसिल्वेनिया। पेंसिल्वेनिया डिसाइड करे कि अमेरिका का राष्ट्रपति अगला कौन बनेगा, इसलिए और वहाँ पेंसिल्वेनिया में पे ही हमला हुआ डोनाल्ड ट्रम्प हाँ पर। हाँ जी, और 20, 30, 40, 50 बार ये लोग वहाँ जा चुके हैं उनको कन्विंस करने के लिए कि हम अच्छे हैं, डोनाल्ड ट्रम्प अच्छा नहीं है, वो डिक्टेटर बन जाएगा। वो उसकी जो ख्यालत है वो सारे अमेरिकन को यहाँ पे जो इलीगल्स है, इमिग्रेंट्स इलीगल्स, उनको डिपोर्ट कर देगा और वो लीगल तरीके से लोगों को लाएगा। और उसके अलावा फिर क्या है, दूसरे लोग सोचते हैं कि जब यहाँ पे प्रेसिडेंट ये डोनाल्ड ट्रम्प था, वहाँ पे उस वक्त जैसे आपने कल सुना होगा, जो प्राइस थी गैस की, जो पेट्रोल की प्राइस थी वो $2.25 के करीब थी। अभी जो है $3.5-4 है। ओबामा जी के वक्त में $5 भी हो गई थी। और जो इकानमी है वो कहते हैं कि उस वक्त बेटर थी, अच्छी थी, और ये देश के लिए खड़ा रहा। मिलिट्री जो थी अमेरिका की वो स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी इज ऑलवेज फॉर द स्ट्रॉन्ग अमेरिका एज फार एज मिलिट्री इज कंसर्न। दे हैव ए ग्रेटेस्ट एंड बहुत बड़ा बजट उनका होता है मिलिट्री का, मिलिट्री को सपोर्ट करते हैं ये लोग। और अभी क्या कम्युनिटी हमारी डिवाइड है, बट फिर भी अभी वो ज़्यादा इनको ही दे रही है, रिपब्लिकन पार्टी को, डोनाल्ड ट्रम्प को। और जैसे आपने कहा और जो हमले के बाद इंडियन कम्युनिटी जो भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है दोनों पार्टीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट दोनों ही तरफ से पूरी कोशिश होती है इस समुदाय को अपनी ओर करने की। काफी पावरफुल इन्फ्लुएंशियल हो गई है भारतीय कम्युनिटी वहां पर। कुछ लोग
शीतल जी, कुछ लोग हमारी कम्युनिटी में ये सोचते हैं कि जो रिपब्लिकन पार्टी है वो हमेशा ऑलवेज दे आर गुड विद यूएस इंडिया रिलेशंस एंड दे आर गुड फॉर इंडिया कंपेयर टू द हम्म, डेमोक्रेटिक पार्टी, वो कहते हैं। और उसके अलावा हमने कहा कि जैसे अभी इलेक्शन हो रहा है, इसमें वो लोग प्रेसिडेंट बनाएंगे जिन्होंने अब तक अपना माइंड नहीं बनाया था किसको वोट देना, क्योंकि दो पार्टी है, एक है रेड, एक है ब्लू। रेड हम्म, पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी जो डोनाल्ड ट्रंप की है, एग्जैक्टली। और ब्लू पार्टी है प्रेसिडेंट बाइडेन की जो कि डेमोक्रेटिक डेमोक्रेट्स। पार्टी है। वो 98% जो है वोट्स ऑलरेडी डिवाइड, ऑलरेडी ऑलरेडी उनका माइंड बना हुआ है उन्होंने किसको वोट देने हैं, क्योंकि डेमोक्रेटिक स्टेटों में डेमोक्रेट लोगों ने स्टेट अपने प्रेसिडेंट बाइडेन को ही वोट देने हैं, मतलब डेमोक्रेटिक पार्टी को। और जो तो रेड स्टेट्स बेसिकली हैं उन्होंने प्रेसिडेंट आप कह रहे हैं वो बनाएंगे जिन्होंने अभी डिसाइड नहीं किया है कि किस तरफ जाना है। इंडिपेंडेंट। हम्म, अब इंडिपेंडेंट जो लोग हैं वो सब बात कर रहे हैं पिछले वीक में, जब से ये डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अटैक हुआ या उनके खिलाफ जो केसेस चल रहे थे, उनमें से हम्म, काफ़ी लोग ये बोलते हैं ये सियासी सब उनके खिलाफ हो रहा है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप बोलता है इट्स ऑल पॉलिटिक्स अगेंस्ट मी बाय द अपोजिशन अदर पार्टीज, और वही कुछ लोग सोचते थे। बट अब हमले के बाद वो काफ़ी लोगों ने अपना माइंड लगता है चेंज कर लिया है कि दे हैव बिकम नाउ के वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सही बोल रहा है, वो देश के लिए है, हमारे लिए है, और हम्म, इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ है, और एक बिल्कुल। देश भगत है, वो ये सोचते हैं। अब यहाँ पे सो एज ऑफ नाउ रघुवीर जी, आपका विश्लेषण एनालिसिस ये है कि इस इंसिडेंट के बाद, डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के बाद काफी जो हवा है उनकी तरफ उसका रुख हुआ है, और सिंपैथी फैक्टर भी उनको मिलता हुआ, इसका फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन अभी चुनाव में कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन बहुत दिलचस्प हो गया इस बार का ये चुनाव, और असैसिनेशन के बाद तो और भी ज्यादा दुनिया की नजरें इस पर आ गई है। असैसिनेशन जो कोशिश हुई है उसके बाद दुनिया की और भी नजर इस पर है। आपसे हम लगातार संपर्क में रहेंगे। मैं तो आपको अथॉरिटी और मानती शीतल हूँ जी वहां एक चीज, पर, इंडियन जर्नलिस्ट में जिन्होंने इतने सालों व्हाइट हाउस को कवर किया है। अभी भी आप व्हाइट हाउस के सामने खड़े हैं, पीछे हमारे दर्शक देख सकते हैं, रघुवीर जी के पीछे देखिए, व्हाइट हाउस के बाहर वो खड़े हैं, और हर राष्ट्रपति को वो कवर कर चुके हैं पिछले कम से कम कितने साल से, रघुवीर जी हमारे दर्शकों को बताइए। 25 साल से ज्यादा हो गई, 30 ईयर में भी। 25 साल से, और आई हाँ, थिंक आपने 30 ईयर, हाँ। पांच छह प्रेसिडेंट्स को आप कवर कर चुके हैं। हाँ जी, क्लिंटन, हाँ जी, बिल और उनके क्लिंटन साथ से ट्रैवल लेके, भी किया, उनके एयरफोर्स वन में ट्रैवल किया, प्रेसिडेंट बुश, प्रेसिडेंट क्लिंटन, उनके साथ इंडिया, चाइना, इनफैक्ट मैं पाकिस्तान देखती हूँ ट्रैवल जब भी किया। व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग्स होती है तो आप इकलौते भारतीय मुझे वहां दिखाई देते हैं, ब्रीफिंग्स में भी आप सवाल पूछते हैं, और आपके लिए कहा जाता है कि भारत से रिलेटेड सवाल आप हमेशा पूछते हैं। और ये बात अमेरिका के जो भी प्रेसिडेंट रहते हैं उस वक्त वो भी जानते हैं कि ये सवाल पूछेंगे व्हाइट हाउस प्रेस ब्रीफिंग में तो इंडिया सेंट्रिक होगा, है ना ऐसा? ऐसा ही है जी, क्योंकि हमारा हम कुछ लोग बोलते हैं कि आप यू ब्रेक द आइस, व्हाई डोंट यू कंटिन्यू द सेम, गो ऑन द फ्लो, गो विद द फ्लो, लाइक आई सेड नो, because my readers and my viewers are not interested in all those questions that you ask, because you everybody is asking the same question, then there it will not make any difference कि मैं भी वही सवाल पूछूं। मेरी जो कम्युनिटी है वो हमारा है साउथ एशिया। हाँ जी। देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या जो एक कोशिश चल रही है कि प्रेसिडेंट बाइडेन की जगह किसी और कैंडिडेट को, क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी है, ऐसा हो पाता है कि नहीं, या फिर जो प्रेसिडेंट बाइडेन की जो जगह है कि नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं ये चुनाव लड़कर ही रहूंगा, वो प्रिवेल करती है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन को एक नई धार मिल गई है एक तरह से। घटना तो उनके साथ दुर्भाग्यपूर्ण हुई, लेकिन एक नई धार लोगों के बीच में, एक सिंपैथी उनको मिल रही है। आप बता रहे हैं कि पब्लिक की ओपिनियन में थोड़ा सा इसके बाद फर्क आ गया है, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर लोग थोड़ा आखिर ज्यादा में पॉजिटिव है। आखिर में शीतल जी एक चीज बात बोलना चाहूंगा। हम्म, आपके पास अमेरिका का $20 का नोट है या नहीं? उस नोट के ऊपर जिसकी फोटो है वो है प्रेसिडेंट जैक्सन। हम्म, 150 साल पहले ऐसा ही कुछ हुआ था प्रेसिडेंट जैक्सन के साथ। 150 साल हम्म, पहले सेम थिंग वही हुई थी। कुछ हिस्टोरियन बोलते हैं, कुछ न्यूज रिपोर्ट्स बोलती हैं, अगर आप जाएंगी गूगल में, हम्म, कि उस वक्त जो अभी डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो रहा है या हुआ है वही प्रेसिडेंट जैक्सन के साथ उस वक्त हुआ था। उनकी फोटो अमेरिका के $20 के नोट के ऊपर है। फिर उन्होंने पहली टर्म में उनके साथ ऐसा हुआ, फिर उन्होंने एक टर्म को छोड़ के दूसरी टर्म में उन्होंने वही किया जो अब
फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, वो बन गए थे प्रेसिडेंट, उन्होंने हिस्ट्री बनाई उस वक्त। और अब यही अगर ऐसा हुआ तो फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपनी हिस्ट्री बनाएंगे एक 150 साल के बाद। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, ये आपका विश्लेषण और एनालिसिस है, और ये एनालिसिस मायने रखता है क्योंकि आपने 25 साल से व्हाइट हाउस की पॉलिटिक्स को कवर किया है, करीब से देखा है, और आप ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इतिहास बनाने की कगार पर है। देखना होगा, इंतजार रहेगा आपसे, लगातार हम चुनाव के एक तक चीज और बातचीत करेंगे। शीतल जी, एक हम्म, चीज और शीतल जी, फाइनली हम्म, एज फार एज यूएस इंडिया रिलेशंस आर कंसर्न, जो हमारे रिश्ते नाते हैं अमेरिका के साथ भारत के, हम्म, अभी अंडर प्रेसिडेंट बाइडन, हमेशा वो कहते हैं, हमें भी बोला उन्होंने, हमेशा कहा है वो रिलेशन कभी खत्म नहीं होंगे। वी हैव ग्रेट रिलेशंस अंडर दिस प्रेसिडेंट बाइडन, बिकॉज प्रेसिडेंट बाइडन सपोर्ट कर रहा है इंडिया को। और आपको याद होगा, मैंने पूरा कवर किया था लास्ट जून में, जब व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट बाइडन ने हमारे राष्ट्रपति, हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी को बुलाया था हम्म, व्हाइट हाउस में। 8,000 से ज़्यादा भारतवासी व्हाइट हाउस में आए, उन्होंने हिस्ट्री बनाई। पहली बार व्हाइट हाउस हम्म, में 8,000 लोगों को एंट्री दी, जो कि प्रेसिडेंट बाइडन ने कहा कि ऐसी वेलकम होनी चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्हाइट हाउस में, कि वो याद रखेंगे और एक हिस्ट्री बन जाएगी। बाय द वे, अभी जो 4 जुलाई गई है, 4 जुलाई, उस दिन हम भी इनवाइटेड थे। प्रेसिडेंट बाइडन, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस एंड फर्स्ट लेडी डॉक्टर जिल ने हमें भी इनवाइट किया व्हाइट हाउस में। पूरा हमने लाइव किया वहाँ से। उस वक्त 7,000 यूएस मिलिट्री फैमिली के लोग थे। वो भी रिकॉर्ड नहीं तोड़ा अभी तक भी। प्राइम मिनिस्टर मोदी का रिकॉर्ड, इंडियन कम्युनिटी का रिकॉर्ड अभी तक नहीं टूटा। बट हमारे हम्म। रिश्ते नाते, वी हैव ए ग्रेट रिलेशन अंडर दिस प्रेसिडेंट एज फार एज इंडिया यूएस रिलेशंस आर कंसर्न। एग्जैक्टली ही इज रघुवीर जी, वेरी बिल्कुल सही सपोर्टिंग बात, ऑफ द इंडिया यूएस रिलेशंस एंड आवर कम्युनिटी, प्रेसिडेंट बाइडन। सही बात आपने बोली। और अब भारत का जो वर्चस्व है, भारत का जो दबदबा दुनिया में बढ़ता हुआ लगातार पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं, उसी का नतीजा है कि कोई भी सरकार हो, वही बात आपने कही, चाहे वो हाँ, डेमोक्रेट्स बस हो, बस, जो कि मौजूदा सरकार है, या हाँ जी। रिपब्लिकन आए या डेमोक्रेट रहे, भारत को इग्नोर करना किसी को भी सही नहीं लगता। और भारत का जो इंक्रीज्ड वैल्यू है इंटरनेशनल स्टेज पे, वो इससे स्पष्ट झलकती है। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए रघुवीर जी, आपसे और हम आगे प्रधानमंत्री भी। मोदी ने ऐसा दी है, प्रधानमंत्री हम्म, मोदी जी ने ऐसी छवि बना दी है कि कोई भी सरकार आए अमेरिका में, वो भारत को और भारतीय वासियों को इग्नोर नहीं कर सकती। हाँ जी, सॉरी। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, आपसे लगातार आगे भी बातचीत होती रहेगी। फिलहाल बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अच्छा, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू जी, धन्यवाद।